नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे शुक्र ग्रह जो होता है चौथे भाव में कैसा रिजल्ट देता है। चौथा भाव जो होता है आप जानते होंगे शुक्र का भाव माना गया है, बहुत अच्छा भाव होता है और इसको माता के भाव से भी देखा जाता है। तो इसमें अगर शुक्र ग्रह होता है तो ये कैसा अपना प्रभाव देता है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी चर्चित पुस्तकें जो हैं विद्वानों ने उसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। शुक्र ग्रह अगर चौथे भाव में होता है तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। फलदीपिका पुस्तक में इसके बारे में श्लोक नंबर 17 में बताया गया है कि सुवाहन सुवाहन सुमंदी राभ रण वस्त्र गंधम सुखे। श्लोक नंबर 17 में इसका इस तरीके से वर्णन दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं शुक्र अगर चौथे भाव में है तो कैसा अपना रिजल्ट देगा। कि आपको पता है कि शुक्र ग्रह एक बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। विवाह के बाद जो सुख प्राप्त होता है वो शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको विवाह का सुख प्राप्त होता है। और इसके अलावा शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह माना गया है। ये अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। शुक्र ग्रह बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। ये लग्जीरियस लाइफ जिसको बोलते हैं, आपको आपकी जीवन में जो लग्जीरियस लाइफ जब आती है तो शुक्र ग्रह की महादशा अक्सर जब चलती है और उच्च का आपकी कुंडली में है शुक्र, तो लग्जीरियस लाइफ हो जाती है, एकदम से बहुत अच्छी लाइफ होती है। और जिसको बोलते हैं कि हर सुख सुविधा जिस व्यक्ति को मिल जाती है ऐसा शुक्र ग्रह होता है। हर सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह अगर चौथे भाव में होता है तो चौथा भाव जो होता है सुख का भाव होता है। चौथा भाव बहुत अच्छा भाव माना गया है, सुख का भाव माना गया है, वाहन आदि का भाव भी माना गया है, माता का भाव भी होता है चौथा भाव। तो चौथे भाव में अगर शुक्र होता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे होना शुक्र का। ज़्यादातर हमारी जो पुस्तकें हैं, ज्योतिष की पुस्तकें हैं, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो उसमें एक सार होता है कि शुक्र ग्रह अगर चौथे भाव में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वाहन वाला व्यक्ति होता है, आभूषण होते हैं, वस्त्र बहुत अच्छे पहनने वाला होता है, इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन इसका तालमेल जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया कि ऐसा होता तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि चौथा भाव अच्छा होता है और शुक्र एक अच्छा ग्रह होता है। लेकिन कुछ अवस्थाएं होती हैं, 12 अवस्थाएं ग्रह की होती हैं। तो 12 अवस्थाओं में आप ये देखें कि शुक्र ग्रह अगर चौथे भाव में है तो किन अवस्थाओं में बैठा हुआ है। अगर इन अवस्थाओं में है तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा शुक्र। अब उन अवस्थाओं में अगर उच्च राशि का है, उच्च नवांश में है, शुभ वर्गों में है, मित्र राशि का है, मित्र ग्रहों के नवांश में है, वर्गोत्तम है या स्वराशि का है तो चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और ये अपना पूर्ण जो होता है फल देगा और बहुत अच्छा आपको इसकी जब महादशा चलेगी तो बहुत अच्छा आपको उसका फल मिलेगा। इस प्रकार से अगर कुछ चीज़ें इसमें अच्छी नहीं हैं, अब मान लीजिए कि ये नीच राशि का यहाँ पे बैठा हुआ है या नीच नवांश में बैठा हुआ है, शत्रु राशि का होना, शत्रु राशि में बैठा हुआ है या शत्रु नवांश में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आपका जो चौथे भाव का फल है उसमें कमी कर देगा शुक्र। और कहीं ना कहीं से आपको उसके रिजल्ट जो मिलेंगे वो अलग तरीके से मिलेंगे। अब चौथे भाव में अगर नीच राशि का बैठा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको चरित्र पे दाग लगेगा, इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं से परेशानी होगी, कुछ अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन बातों को अवस्थाएं देखना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र की अवस्थाएं आप देखें कि चौथे भाव में किस अवस्था में बैठा हुआ है शुक्र, तो ये चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी होता है। हालांकि पुस्तकें जो हैं हमारी अब
पुस्तक भाव फलाध्याय में, फल दीपिका के भाव फलाध्याय में इसके बारे में श्लोक नंबर 17 में आपको बताया है कि इसके बारे में दिया हुआ है कि चतुर्थ में शुक्र हो तो अच्छे वाहन, भवन भी होता है व्यक्ति के पास, आभूषण भी होते हैं, वस्त्र भी अच्छे पहनने वाला होता है चौथे भाव में अगर शुक्र होता है। लेकिन अब बात वही पे आ जाती है कि शुक्र आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठा हुआ है। तो ये 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाओं के बारे में आपको बताया, ये 12 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर चौथे भाव में बैठा है तो किस अवस्था में बैठा हुआ है। इसके बाद आप इस चीज़ को भी देखें कि अगर कुंडली में आपकी चौथे भाव में शुक्र है तो वो डिग्री उसकी देखें। आप डिग्री जानते होंगे, अंश कितने अंश का है आपकी कुंडली में। आप अपने जो आपकी जो भी कुंडली है उसमें आप देखें, उसमें दिया हुआ होता है कि कितने अंश का है, वो कितनी डिग्री का है शुक्र। तो अगर ये इसकी डिग्रियां होती हैं कि 10 से ऊपर हो और 20 से ऊपर, मतलब वैसे तो परम उच्च में 27 का माना जाता है, 27 पे बहुत अच्छा माना जाता है। मीन में इसको उच्च का मानते हैं। तो इस प्रकार से देख लें, परम उच्च का अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से डिग्री को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप डिग्री नहीं देख रहे हैं, डिग्री कहीं आपकी बिल्कुल शून्य हो रही है या 2 या 3 या 4 आ रही है या बहुत ऊपर आ रही 30 आ रही है, तब भी इसका रिजल्ट जो होगा, प्रभाव जो इसका होगा वो बदल जाएगा। इस प्रकार से देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि जो होती है उसको देखें तो चौथे भाव से 7वीं दृष्टि इसकी 10वें भाव के ऊपर जा रही है। 10वां भाव जो है, 10वां भाव जो होता है संघर्ष का भाव होता है और पिता का भाव होता है 10वां भाव। इसके अलावा राजनीति का भी भाव माना गया है 10वां भाव, बहुत अच्छा भाव माना गया है 10वां भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। शुक्र अगर आपके चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं तो 10वें भाव के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे। अब 10वें भाव के ऊपर अगर दृष्टि डालेंगे तो अब इसमें वही बात आ जाती है कि अगर आपकी कुंडली में अच्छी राशि के, मतलब उच्च के अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं शुक्र, तो अपनी जो दृष्टि डालेंगे उसके हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10वें भाव के रिजल्ट आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहीं पे अगर नीच के बैठे हुए हैं, अच्छे भाव के नहीं बैठे हुए हैं, तो अपनी अच्छी दृष्टि नहीं डालेंगे। इस प्रकार से इसके रिजल्ट में आपको अंतर आ जाएगा। इसके रिजल्ट में आपको जो वो फल मिलने हैं वो फल नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, फिलहाल शुक्र चौथे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे 5वां स्थान जो होता है, 5वें स्थान में शुक्र कैसे होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।